So friends, in previous video we have seen different definitions of infections for 10 marks or 5 marks. The next topic, which is very important for exam point of view, is nothing but the stages of infection. In this unit number 1 we are having stages of infection, while in unit number 2 we will study process of infection. तो ये दो वर्ड्स अलग हैं. Stages of infection is different and process of infection is different. Now we are studying which topic? Stages of infection. कोई भी इन्फेक्शन जब सेट होता है या तो शुरुआत होती है अप टू एंड और अप टू रिकवरी, कौन से स्टेजेस से वो इन्फेक्शन जाता है वो अपने को पढ़ना है 5 मार्क के लिए. So once the organisms overcomes the defense mechanism म्हणजे बेटा आपली इम्युनिटी. जेव्हा आपण कोणता फॉरेन पार्टिकल आपल्या बॉडीमध्ये येतो त्याला एलिमिनेट करण्यासाठी आपल्या बॉडीमध्ये आहे इम्यून सिस्टम, की ज्यालाच आपण रेजिस्टेंस पावर म्हणतो. इफ इट इज अ स्ट्रॉन्गर वन, इफ अपनी इम्यूनिटी अच्छी है तो वो इन्फेक्शंस को अपन सबसाइड कर सकते हैं या तो उस ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट कर सकते हैं. बट इम्यूनिटी अच्छी होने के बावजूद भी कुछ ऐसे पर्सन्स या तो जिसको अपन ससेप्टेबल पर्सन बोलते हैं, जिनका इम्यूनिटी लो होती है या तो रेजिस्टेंस पावर कम होता है या तो डिफेंसिव मैकेनिज्म उनका उतना पावरफुल नहीं होता है. ऐसे केसेस में अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस डिफेंसिव मैकेनिज्म को ओवरकम करते हैं. ओवरकम करना मतलब डोमिनेट करना, and it causes infection to the human being. So what it is written, once the microorganism overcomes the defensive mechanism या तो defense mechanism म्हणजे immune system of the host, development of the disease follows certain sequence of stages. जेव्हा आपले defensive mechanism काम करत नाही त्या केसमध्ये microorganism disease कॉज करतात किंवा डेव्हलप करतात via these 5 phases. The first phase in any type of infection, we are not restricted to one type of infection: typhoid, cholera, malaria, dysentery, diarrhea. Any of the disease or any of the infection follows all these 5 stages. Severity of the stages varies from infection to infection, but basic या 5 स्टेजेस कोणत्या पण इन्फेक्शन किंवा डिसीज मध्ये होतील. पहिली फेज आहे इन्क्युबेटरी फेज. सेकंड वन इज प्रोड्रोमल फेज, हे 1 मार्क्स साठी विचारल्या जाईल. थर्ड फेज इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ इलनेस, यालाच दुसरं नाव आहे बेटा क्लिनिकल फेज किंवा ॲक्मे, ACME, ॲक्ने नाही ॲक्मे, किंवा इन्व्हेसिव फेज. Fourth phase is decline phase and the fifth phase is convalescent phase. Now we will study one by one what is incubatory, prodromal, period of illness, decline phase and convalescent phase. हा ग्राफ मी नंतर समजवते. First phase is called as incubatory phase. तुम्ही लोक पण इमॅजिन करा, जेव्हा कोणतं इन्फेक्शन आपल्याला होत आहे, सपोज डे 1 आजपासून जर इन्फेक्शन होतं तर इनिशियली आपण नॉर्मल असणार. आज जर माझ्या बॉडीमध्ये साल्मोनेला टायफी एंटर करतो आहे तर आजच्या आज मला सिम्पटम्स दिसतील का? नाही. पहिले त्याला बॉडीमध्ये जावं लागेल, स्वतःची सफिशियंट पॉप्युलेशन बनवावी लागेल, म्हणजे स्वतःला काय व्हावं लागेल, ऑर्गेनिज्मला मल्टीप्लाय होना पड़ेगा, फिर कॉलोनाइज होके एक जगह पे वो ऑर्गेनिज्म रहेगा एंड देन इट विल कॉज एन इन्फेक्शन एंड उस वक्त अपने को सिम्टम्स मिलेंगे, लेकिन इट टेक्स टाइम. सो एट द स्टार्ट, एट द वेरी फर्स्ट डे कौन सी फेज चालू होगी? अपनी इंक्यूबेटरी फेज. कुछ फीचर्स है इस इंक्यूबेटरी फेज के जो आपको याद में रखना है. सिम्टम्स क्या रहेंगे? एब्सेंट, क्योंकि अभी तक इन्फेक्शन की प्रोसेस चालू नहीं हुई है या तो ऑर्गेनिज्म उतने ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं हुए हैं और डिसीज कॉज करने के लिए कैपेबल नहीं है. पर्सन इज नॉट अवेयर दैट ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम डिसीज. आज अगर एस टाइफी मेरे बॉडी में जाता है तो तुरंत मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझे डिसीज हुआ है. 2-3 दिनों के बाद मुझे सिम्टम्स दिखना चालू होंगे. देन पर्सन एक्सक्रीट्स पैथोजन एंड दस एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. बिकॉज ऑर्गेनिज्म मेरे बॉडी में प्रेजेंट है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का अगर ऑर्गेनिज्म है तो वो बॉडी में से एक्सक्रीट कैसे होगा? थ्रू फीकल मैटर. सो थ्रू फीकल मैटर मैं उसको रोज डिस्चार्ज करूंगी, सो आई कैन एक्ट एज अ कैरियर
और उस कैरियर को बोला जाता है इंक्यूबेटरी कैरियर। ये अपन आगे के टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। So these many points you have to remember regarding the first phase of infection or stage of infection, which is nothing but incubatory phase, जहाँ पे symptoms नहीं होते हैं, पर्सन को पता नहीं चलता है कि वेदर ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम द डिसीज। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पर्सन एक्सक्रीट पैथोजन एंड सो दैट इट कैन एक्ट एज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, जिसको अपन इंक्यूबेटरी कैरियर बोलते हैं। ठीक है। देन आफ्टर फर्स्ट डे और सेकंड डे वी एंटर इनटू द प्रोड्रोमल फेज। ये 1 मार्क के लिए अच्छे से करके जाना। प्रोड्रोमल फेज में अभी धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म खुद का नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब अभी अपने बॉडी में सिम्टम्स दिखने की शुरुआत होगी, बट एकदम हाई लेवल पे सिम्टम्स चले जाएंगे क्या? नहीं, धीरे धीरे इंक्रीज होंगे। सो पर्सन एक्सपीरियंसेस माइल्ड और नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स। इनिशियल नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होता है बेटा फीवर। कोणतं पण इन्फेक्शन झालं तर सगळ्यात पहिले आपल्याला काय येतं? फीवर। फीवर इज द फर्स्ट साइन ऑफ एनी इन्फेक्शन। अपना बॉडी टेम्परेचर रेज होता है। बॉडी टेम्परेचर क्यों रेज होता है? इट इज अ गुड साइन। Why it is a good sign? Because normal human pathogens sustain the temperature of 37 degree, but when our temperature rises, those organisms cannot tolerate that 37 high temperature and they get killed. So non-specific symptoms include fever. तो जैसे जैसे अपन पहले फेज से दूसरे फेज में एंटर करना चालू करते हैं, एट दैट टाइम पर्सन एक्सपीरियंसेस माइल्ड और नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स विद द फीलिंग दैट ही मे सफर फ्रॉम इन्फेक्शन। अनइजी लगता है और अपने को ऐसे लगेगा कि अभी अपने को कुछ तो भी अलग होने वाला है, मतलब वी और आई एम सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज और आई मे गेट एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन, इसमें लगेगा। हियर ऑल्सो पैथोजेंस आर एक्सक्रीटेड एंड पर्सन इज कॉन्टेजियस, मतलब अभी मेरे बॉडी में ऑर्गेनिज्म है तो मैं वो बॉडी से एक्सक्रीट करूंगी सो दैट आई कैन एक्ट एज अ कैरियर। सो इन बोथ द केसेस, दैट इज इन इंक्यूबेटरी फेज एज वेल एज इन प्रोड्रोमल फेज, आई कैन एक्ट एज अ कैरियर। पहले फेज में क्या था? सिम्टम्स नहीं थे, अपने को पता ही नहीं था कि ऑर्गेनिज्म बॉडी में है और मुझे डिसीज हुआ है। धीरे धीरे सब्सिक्वेंटली वी एंटर्ड इनटू विच फेज? प्रोड्रोमल फेज, जहाँ पे कम मात्रा में सिम्टम्स दिखना चालू होते हैं और वो जो सिम्टम्स रहेंगे दे आर नॉट स्पेसिफिक टू द डिसीज, दो सिम्टम्स आर नॉन स्पेसिफिक, दैट मीन्स फीवर और सम अदर काइंड ऑफ अनइजीनेस, रेस्टलेसनेस, इस टाइप के सिम्टम्स दिखना चालू होते हैं। देन आफ्टर 2 or 3 days main infection starts and that is the actual phase of period of illness, जहाँ पे जिस डिसीज का पैथोजन गया है उस डिसीज से रिलेटेड टिपिकल साइंस एंड सिम्टम्स दिखना चालू होते हैं। साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं? दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन केस ऑफ definitions in the previous video. In this phase symptoms are at the peak, fever high रहेगा, if it is a typhoid, dysentery होगी, vomiting होगी, जो भी symptoms है वो एकदम पीक लेवल पे रहते हैं। अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो मैंने पहले आपको ग्राफ दिखाया था, it looks like a this type of elevation. So यहाँ से इन्फेक्शन चालू होगा। फर्स्ट पीरियड इज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड और इंक्यूबेटरी फेज, जहाँ पे सिम्टम्स नहीं है। क्या लिखा है? पैथोजन पॉपुलेशन और सिम्टम सीवियरिटी। इनिशियली देर आर नो सिम्टम्स इन द फर्स्ट फेज। धीरे 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 जैसे जैसे इन्फेक्शन राइज होगा, प्रोड्रोमल पीरियड आएगा, यहाँ पे माइल्ड सिम्टम और नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स विल बी देयर। as the time of infection or progress of infection goes on, there is period of illness, मतलब this is the peak जहाँ पे highest level of symptoms, highest level of illness you will get at this point, that is at the peak of this hip. Got it? And pathogen overcomes the defensive mechanism, मतलब ये अपनी immune system low हो गई है और pathogen ने उसको overcome किया है। इसके बाद क्या होगा बेटा? आप लोग थोड़ा सोचिए। एट दिस पॉइंट वी गो टू द डॉक्टर्स। जो भी अपने को डिसीज हुआ है उसको
सबसाइड करने के लिए या तो उसको ठीक करने के लिए वी गो टू द डॉक्टर्स. डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन against that particular pathogen by showing our signs and symptoms, by asking our history कि आपको क्या हो रहा है. ये सब पूछने के बाद वो अपने को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे. सो मेडिसिन लेने के बाद धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म की लेवल कम होगी. सो द फोर्थ स्टेज इन एनी टाइप ऑफ इलनेस इज अ डिक्लाइन फेज. डिक्लाइन फेज म्हणजे जो ग्राफ आपला वर गेला होता तो आता हळूहळू खालच्या साईडला येईल आहे. आफ्टर मेडिसिन ऑर्गॅनिझम गेट्स किल्ड अँड बॉडी ऍक्टिव्हिटीज ग्रॅज्युअली रिटर्न्स टू नॉर्मल. ग्रॅज्युअली वर्ड इज इम्पॉर्टंट. आज टॅबलेट घेतली उद्या एकदम ठीक होऊन जाऊ का आपण? नाही बेटा, इट इज हॅव्हिंग अ पर्टिकुलर डे डोज. 3 दिवसाचा डोज, 5 डेज का डोज डॉक्टर लोग देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म की लेवल कम होगी, सिम्टम्स धीरे धीरे कम होंगे. दैट्स व्हाई द वर्ड ग्रेजुअली इज इम्पॉर्टेंट. बॉडी एक्टिविटीज ग्रेजुअली रिटर्न्स टू नॉर्मल. द इंजर्ड टिश्यू, जो भी अंदर इंजुरी हुई है या तो ऑर्गेनिज्म ने जो भी डैमेज किया है बॉडी के अंदर, दैट अंडरगोज हीलिंग प्रोसेस और धीरे धीरे सिम्टम्स क्या होना चालू हो जाएंगे? डिसअपियर होंगे. बट 5 दिन का अपना डॉक्टर ने जो डोज प्रिस्क्राइब किया था वो देने के बाद बॉडी में से ऑर्गेनिज्म तो सिम्टम्स तो डिसअपियर हो जाएंगे, बट इट मे बी पॉसिबल दैट 1 or 2 ऑर्गेनिज्म मे बी प्रेजेंट इनसाइड अवर बॉडी. 100% रिकवरी रेट डिक्लाइन फेज में नहीं होता है. सिम्टम्स चले जाएंगे क्योंकि बैक्टीरियल पॉपुलेशन कम हो गई है. 100 बैक्टीरिया अगर थे तो वो 99 बैक्टीरिया तो किल हो गए हैं, बट इट मे बी पॉसिबल दैट 1 or 2 organisms are still present inside our body. So that's why the word is written clinical recovery. मतलब symptoms निकल जाना does not corresponds to microbial recovery. symptoms नहीं रहना इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनिज्म भी चले गए हैं. some of the organisms may be present, ऑर्गेनिजम्स आर स्टिल प्रेजेंट. मतलब ये लास्ट फेज में भी मैं कैरियर करके एक्ट कर सकती हूँ, बिकॉज 1 या तो 2 ऑर्गेनिज्म मेरे बॉडी में अभी भी प्रेजेंट है. सच पर्सन इज नोन एज कन्वल्सेंट कैरियर एंड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर अदर्स. आफ्टर सम टाइम, 1-2 दिन के और बाद, 10-15 दिन के बाद मेरी इम्यून सिस्टम नॉर्मल लेवल पे आएगी, क्योंकि अभी मैं इन्फेक्शन से ठीक हो रही हूँ. The immune system is powerful to eliminate those 1 or 2 organisms which are lacking behind. जो 2 ऑर्गेनिज्म बचे थे उसको ठीक करने के लिए मेरे इम्यून सिस्टम ने अभी काम किया है. मेडिसिन खत्म हो गए हैं, ठीक है, मैं अब मेरी तबीयत अभी ठीक हो रही है, तो अभी मेरी इम्यून सिस्टम भी नॉर्मल लेवल पे आएगी और अभी वो इम्यून सिस्टम बचे हुए कुछ ऑर्गेनिजम्स को डिसअपियर कर देगी. आफ्टर सम टाइम ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आए चाहिए, डिसअपियर and person is normal. So this is the 5th phase of any type of illness, that is called as convulsion phase. समजलंय? फर्स्ट फेज कोणती होती? इन्क्युबेटरी फेज, जेव्हा इन्फेक्शन चालू होईल पण सिम्पटम्स मिळणार नाही. प्रोड्रोमल फेज, जेव्हा सिम्पटम्स हळूहळू वाढतील पण नॉन स्पेसिफिक सिम्पटम्स असतील. पीरियड ऑफ इलनेस, दॅट इज ॲट द पीक ऑफ द इन्फेक्शन, जेव्हा आपण डॉक्टरकडे जाणार, डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करतील, ऑर्गॅनिझमचा नंबर हळूहळू कमी होईल, दॅट इज डिक्लाइन फेज. एक स्टेज येईल जेव्हा ऑर्गॅनिझमचा नंबर एक्सपोनेन्शियली कमी झाला आहे, बट फ्यू ऑर्गॅनिजम्स आर स्टिल प्रेझेंट, सिम्पटम्स डिसअपियर किंवा सिव्हिअरिटी ऑफ द डिसीज कमी झालेली आहे. ही एक्सेस बघाल बेटा, इट इज अ सिम्पटम्स हे कमी झाले आहेत, बट कन्व्हल्संट पिरियड आहे, म्हणजे काहीतरी 1 किंवा 2 पॅथोजन अजूनही आपल्या बॉडीमध्ये आहे अँड वी कॅन ऍक्ट ॲज अ कॅरियर and at last our body gets completely resolved. So these are the 5 stages of infection. This you have to remember for 5 marks और 2.5 marks साठी हा क्वेश्चन हम खास येईलच, अच्छे से करके जाना. कौन से 5 स्टेजेस है? इन्क्युबेटरी फेज, प्रोड्रोमल फेज, पीरियड ऑफ इलनेस, यालाच 3 वेगवेगळे नाव आहे जे 1-1 मार्क्स साठी विचारू शकतात. कोणते नाव आहे? पीरियड ऑफ इलनेस किंवा क्लिनिकल फेज, ऍक्मे किंवा इन्व्हेसिव्ह फेज. इन्व्हेजन वर्ड मी सांगितला होता, म्हणजे प्रोग्रेस किंवा स्प्रेड होणं आतमध्ये बॉडीमध्ये अजून. देन 4th वन इज डिक्लाइन फेज अँड 5th वन इज कन्व्हल्संट फेज किंवा पीरियड ऑफ कन्व्हल्सन्स. So in this way we have to study stages of infection for 2.5 marks or 5 marks.
So here we have finished till now all the definitions and stages of infection. In next video, we will start with the actual 10 marks question, that is dynamics of disease transmission. Okay. So तब तक आप लोग इतना preparation चालू करिए. Thank you.